जय श्री कृष्ण एवरीवन। वेलकम टू TY क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने बात की थी लाइफ प्रोसेस के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम यहाँ बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मूवमेंट होते हैं या जितना भी कहीं पर भी कोई वर्क कर रहे हैं हम, तो जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी बॉडी का मूवमेंट होता है, वहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़रूर रहती है। अब ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट मूवमेंट के टाइम तो रहती है, लेकिन अगर आइडियली सिट हैं, हम कहीं पर भी बैठे तो भी क्या होगा, हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक दिन अगर खाना नहीं खाया है तो क्या होगा कि हमें थोड़ा डल डल सा फील होने लगे। डल डल क्यों फील हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी एनर्जी की डिमांड कर रही है, और एनर्जी जो है वो कहाँ से मिल रही है? हमें फूड से। इट मीन्स खाना हमने एक दिन नहीं खाया, लेकिन हमें उसी दिन महसूस होने, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है और हम बहुत वीक फील कर रहे हैं। तो ये वीक फील क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने एनर्जी का सोर्स नहीं लिया है। तो यहाँ एनर्जी का सोर्स की बात करेंगे। एनर्जी सोर्स इट मीन्स क्या होगा कि फूड हम कहाँ से ले रहे हैं। तो यहाँ जो रिक्वायरमेंट होगी तो फूड की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये फूड कहीं से भी आ सकता है। अब यहाँ 10th क्लास में एक टॉपिक दे रखा है, टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक क्या दे रखा है? हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। सारे ऑर्गेनिजम्स अलग अलग होते हैं, उनके सोर्सेज अलग अलग होते हैं, उनके बॉडी फंक्शंस अलग होंगे, उनकी बॉडी अलग होगी। उनकी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए आउटर स्ट्रक्चर जो होगा वो भी अलग होगा। बॉडी को मेंटेन करने के लिए जितने भी रिक्वायरमेंट है वो भी अलग अलग होगी। सारे एनिमल्स की, चाहे प्लांट्स की कहो, तो अलग अलग होती। अब यहाँ बात करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो हम यहाँ दो तरीके से बात करेंगे। सबसे पहला हम लेंगे कि प्लांट के बारे में, देन उसके बाद एनिमल्स के बारे में। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। इट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, उनकी बॉडी के अंदर इंटरनली कुछ चेंजेस होते हैं। अब यहाँ सबसे पहले प्लांट्स की बात करेंगे। तो प्लांट्स में क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें फूड की रिक्वायरमेंट आउटसाइड से नहीं होती है। वो क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स में क्या होगा कि सबसे पहले वो क्या करेंगे, सनलाइट लेंगे, आउटर सोर्स से वाटर की क्वांटिटी फुलफिल की जाएगी बॉडी के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट जो होगी वो पूरी की जाएगी। तो ये जो सारे सोर्सेज है, इट मीन्स यहाँ सोर्सेज कौन कौन से हो गए? कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर हो गया, और सनलाइट हो गई। तो ये इन सब की प्रेजेंस में ये क्या कर रहे हैं, अपना फूड खुद बना रहे हैं। तो दीज आर ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स ये प्लांट्स जो हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कार्बन सोर्स के थ्रू अपना फूड खुद बना रहे हैं। ये क्या हुए, ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स की। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं या दूसरे एनिमल्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। इट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि ये अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज नहीं करते हैं। इट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता है सेल्फ फूड। ये क्या करते हैं, अब वो प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इट मीन्स ये क्या करते हैं कि प्लांट से फूड सोर्सेज लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एप्पल ले लिया, वेजिटेबल्स हो गई, ये सारे क्या है, एनिमल्स के लिए फूड सोर्सेज है। तो इट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, ये जो फूड सोर्सेज ले रहे हैं, एप्पल हो गया या वेजिटेबल्स हो गई, तो इन सबको पचाने के लिए जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है, कुछ बायो कैटलिस्ट प्रेजेंट रहते हैं। बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं, ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं। बायो कैटलिस्ट आर एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स क्या करते हैं, बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और ये क्या करते हैं, जैसे ही फूड इनटेक किया तो उसको ब्रेक डाउन करेंगे, और वहाँ से जो सोर्सेस होंगे बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ऐसे माइनर माइक्रोफॉर्म्स में बॉडी को रिसीव करवाते हैं। इट मीन्स क्या हो रहा है कि ये ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे, हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। अब इनमें होता क्या है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड है। क्यों? उनमें सेल्फ सिंथेसाइज फूड नहीं होता है। तो यहाँ बात होगी हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। अब बात करते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो ऑटोट्रोफिक मीन्स क्या होता है, जैसे ही वर्ड डिटरमाइन करता है, ऑटो मीन्स सेल्फ। इट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं, सेल्फ सिंथेसाइज कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है, उनके अंदर जो सेल्फ सिंथेसाइज किया जा रहा है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बेसिकली प्लांट्स आते हैं। तो ये प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है, और इनके अंदर ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है।
इट मीन्स प्लांट बॉडी के अंदर इस तरीके से सिस्टम सिंथेसाइज इट मीन्स प्लांट बॉडी के अंदर इस तरीके से सिस्टम सिंथेसाइज रहता है कि ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। अब इनके लिए बेसिक सोर्सेज जो होते हैं फूड को सिंथेसाइज करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और वाटर के मॉलिक्यूल, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। इट मीन्स यहाँ क्या होगा, कार्बन सोर्स और वाटर सोर्स जो है वो क्या है कि इन्वायरमेंट से मिलेगी, और सनलाइट आउटसाइड रहता है, और क्लोरोफिल जो रहता है वो क्लोरोफिल प्लांट के अंदर ही ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ग्लूकोज को सिंथेसाइज करता है। तो इट मीन्स यहाँ ग्लूकोज जो है वो क्या है, एज ए फूड रिसोर्स है। अब ये ग्लूकोज क्या कर रहा है कि ये जो फूड बना है, अब ये ग्लूकोज जो है वो फूड के अब ये ग्लूकोज जो है वो क्या है, फूड के फॉर्म में बना है। अब यही फूड प्लांट अपने सोर्स के लिए यूज लेंगे। इट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है कि ग्लूकोज के फॉर्म में प्लांट जो है वो क्या कर रहे हैं, फूड लेंगे, और जो रिमेनिंग रहेगा वो स्टार्च के फॉर्म में सिंथेसाइज हो जाएगा, स्टार्च के फॉर्म में सिंथेसाइज हो जाएगा। इट मीन्स स्टार्च क्या है, इसका पॉलीसेकेराइड फॉर्म है, जो ये प्लांट्स जो होते हैं क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं फूड को। और जो रिमेनिंग जैसे रहता है, जैसे हम जैसे एनिमल्स वगैरह रहते हैं, वो अगर फूड को अच्छा प्लांट से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो फूड्स प्लांट से ले रहे हैं, तो रिमेनिंग जो होता है वो वहाँ ट्रांसफर होता है। जैसे फूड सिंथेसिस एप्पल वगैरह हुए या वेजिटेबल्स कुछ भी हुए, जो भी फूड रिसोर्सेज हुए उसमें स्टोर रहता है, और हम जैसे लेते हैं तो यही पार्ट जो है वो क्या है, हमारी बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो अब ये रिएक्शन के बेसिस पे देखा जाए तो क्या है कि 6 मॉलिक्यूल चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड के, और 12 मॉलिक्यूल चाहिए वाटर 12 मॉलिक्यूल वाटर के चाहिए होते हैं। अब यहाँ क्या होगा रिएक्शन के फॉर्म में अगर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और वाटर के 12 मॉलिक्यूल चाहिए। और ये क्या करते हैं कि क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में, इट मीन्स ये होल जो है प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस है। और यहाँ क्या होगा कि इन दोनों की प्रेजेंस में एक नया मॉलिक्यूल बनेगा जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। अब जिसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है। और उसके बाद बनेंगे 6 वाटर मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन रिलीज होगी। जो ऑक्सीजन रिलीज होती है ये इन्वायरमेंट में रिलीज होती है, और इसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को एनिमल्स जो रहते हैं, हेटेरोट्रोफिक रहते हैं, वो रेस्पिरेशन के फॉर्म में यूज करते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। अगर रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे ये 6 कार्बन के मॉलिक्यूल है, हो गया ये बैलेंस। अब ये हो गया यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीजन के अवर और लेफ्ट साइड पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 × 6 12, और यहाँ पे ये 12 और 12 24। तो अब यहाँ पे वापस देखेंगे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 24 होने चाहिए, तो 6 यहाँ पे हो गए, 6 यहाँ पे हो गए, और ये 6 यहाँ पे हो गए, और ये 6 यहाँ पे, और ये 6 यहाँ पे। 6 और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे तो ये ऑक्सीजन के हो गए। तो यानी ये क्या हुआ, ओवरऑल यहाँ पे भी 24 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के हो गए। अब देखते हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन इट मीन्स वाटर के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो ये हाइड्रोजन के ओवरऑल मॉलिक्यूल कितने हैं, H2 और ये 12। तो इट मीन्स 12 × 2 24, और यहाँ पे 24 है, तो इट मीन्स यहाँ पे भी 24 होने चाहिए। तो H ये 12, यानी ये हो गया 12। अब ये H यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन के डबल फॉर्म में, यहाँ हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, यानी 2 × 6 12, ये 12 + 12 24। तो इट मीन्स ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस है। तो ये एक बात हुई ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की। अब यहाँ क्या हो रहा था, प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए फूड सोर्स यूज कर रहे थे, और ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना रहे थे। रिमेनिंग जो रहता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है। अब मोटे तौर पे देखा जाए तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, दैट इज डन बाय क्लोरोफिल। इट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है कि क्लोरोफिल ऐसे पिगमेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये एब्जॉर्ब करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो
क्लोरोफिल ने लाइट एब्जॉर्ब कर ली, ये जो लाइट एब्जॉर्ब की है तो वो क्या है, लाइट एनर्जी के फॉर्म में। एनर्जी जो है वो कंजर्व किस फॉर्म में हो रही है, लाइट एनर्जी के फॉर्म में। अब ये क्लोरोफिल जो है वो क्या, क्लोरोफिल के बाद क्या एब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद क्या होगा कि ये जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है कि लाइट एनर्जी तो रिसीव करने के बाद क्या होगा, कुछ केमिकल्स में चेंजेस आएंगे, जहाँ एनर्जी स्टोर रहेगी वो एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गई। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा कार्बोहाइड्रेट में। अब बात करते हैं ये रिडक्शन होता है क्या। तो ये रिडक्शन क्या होता है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन का एडिशन है तो इट मीन्स क्या है, डेट इज ऑक्सीडेशन। और अगर किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का एडिशन है तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या हुआ कि ये रिडक्शन क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो क्वांटिटी, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, इंक्रीज हो रही है, या हाइड्रोजन जो आयन है वो क्या है, इंक्रीज हो रहा है, तो एडिशन हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। और कार्बोहाइड्रेट का जो है वो जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का क्या है, C6H12O6। तो यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। ऑक्सीजन तो पहले से ही था, लेकिन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। इसीलिए यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो एडिशन हुआ है तो वो एडिशन जो है हाइड्रोजन का एडिशन है। तो यहाँ क्या कहलाएगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिड्यूस हुआ है वो किस में हुआ है, कार्बोहाइड्रेट में। अब बात करते हैं, अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये जैसे ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है, ये जैसे एक लीफ का स्ट्रक्चर है, ये पर्टिकुलर जो है वो क्या है, लेमिना है, और ये जो वो क्या है, लीफ के अंदर वेन्स है। अब इसके सेक्शन कटिंग करेंगे तो सेक्शन कटिंग में क्या होगा कि अपर दो पार्ट्स होते हैं, एक अपर और एक लोअर। तो ये जो अपर और लोअर है उसको अगर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया है तो यहाँ क्या होता है, सबसे पहले लीफ के ऊपर एक कोटिंग होती है जिसको बोलते हैं वैक्सी कोटिंग। ये वैक्सी कोटिंग क्या करती है, ये वैक्सी कोटिंग क्या करती है, लीफ को जो है वो प्रोटेक्ट रखती है। टिकल क्या कर रही है, लीफ को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट रखती है। देन उसके बाद नीचे जो आती है, जो जस्ट लेयर जो होती है, देन नीचे जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है, अपर एपिडर्मिस। यानी लीफ जो है वो क्या है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। तो अपर साइड में जो आउटर लेयर होगी वो अपर एपिडर्मिस होगी, और जो नीचे जो लेयर होगी वो कहलाएगी लोअर एपिडर्मिस। अब इन दोनों के बीच में जो सेल्स होगी तो वो क्या है, ऐसी सेल्स होगी जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा। जैसे ये छोटे छोटे डॉट्स के फॉर्म में है तो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। यही क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, यही क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद क्या होगा, लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ क्या होगा कि ये जो सेल है, ये सेल जो होगी यहाँ क्लोरोप्लास्ट हो गए। अब ये क्लोरोप्लास्ट बीच बीच में मोटे तौर पे सारी सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब यहाँ जो लोअर पार्ट रहता है वहाँ क्या होती है, कुछ जो सेल्स होती है जहाँ एक्सचेंज होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो ये डायरेक्ट तो होगा नहीं, तो ये किसी के थ्रू, पोर्स के थ्रू होगा। ये जो पोर्स होंगे ये क्या कहलाते हैं, ये जो पोर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। अब ये जो स्टोमेटा है, अब यहाँ हम बात करेंगे पर्टिकुलर स्टोमेटा के स्ट्रक्चर की। स्टोमेटा जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, एक ऐसे पोर्स होते हैं जो गार्ड सेल से गाइडेड होते हैं। इट मीन्स ये क्या होते हैं कि स्टोमेटा क्या होता है कि गैसेस के एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब ये गैसेस के एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल तो होता है, उसके अलावा वाटर का ट्रांसपोर्ट भी होता है। इट मीन्स क्या होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो होता है वो भी यहाँ पर होता है, क्योंकि पोर्स वगैरह खुले रहते हैं। अब पोजीशन की अगर बात करें तो क्या होता है, जनरली ये अपर लेयर्स के बीच में होता है, यानी लीफ अगर ये है, लीफ के जो लोअर पार्ट है वह प्रेजेंट रहता है बेसिकली। तो ये जो लोअर पार्ट है वहाँ प्रेजेंट रहता है ताकि क्या है, वाटर का लॉस कम से कम हो सके। तो अब बात करते हैं कि जब ये गार्ड्स ये फंक्शन करते कैसे। तो यहाँ क्या होता है कि ये जो स्टोमेटल होता है, ये क्या है, स्टोमेटल पोर है, ये स्टोमेटल पोर है पर्टिकुलर। और अब ये जो दोनों है वो क्या है, गार्ड सेल्स है। ये गार्ड सेल्स क्या करती है, इन गार्ड सेल्स के अंदर वाटर की क्वांटिटी डिपेंड करती है कि बंद होगा या खुलेगा। तो अगर गार्ड सेल के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, इट मीन्स ये स्वेल हो गई या ये फूल गई, तो ये फूलते ही क्या होगा, स्टोमेटा का पोर ओपन हो जाएगा। तो ओपन होते ही क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा।
और जब ये जब गार्ड सेल के अंदर से वाटर निकल जाएगा, इट मीन्स गार्ड सेल जो होगी वो श्रिंक हो जाएगी। तो श्रिंक होती क्या होगा कि ये इनका स्ट्रक्चर जो होगा वो थोड़ा क्लोज आ जाएगा और ये क्या होगा साइज में छोटे हो जाएंगे। तो ये जो साइज में छोटे होंगे तो क्या होगा, स्टोमेटा का जो पोर है वो क्लोज हो जाए। तो ये स्टोमेटल पोर जो है वो क्या है, कैसे फंक्शन कर रहा है कि ये गार्ड सेल के श्रिंक और स्वेलिंग पे फंक्शन करता है। तो अब यहाँ जो बात हुई वो क्या हुई, स्टोमेटल पोर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ अब ये गार्ड सेल जो हो गई वो क्या हो रही है, श्रिंक हुई, स्वेल हुई। तो इसी के बेसिस पे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती रहती है। अब बात करते हैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं है तो उस स्टेज में क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा ताकि वाटर का लॉस कम से कम हो सके। और जनरली ये ऐसे प्रोसेस जैसे देखा जाता है, अभी स्टोमेटल, अब अगर वाटर लॉस को रोकने के लिए जनरली क्या होता है कि ये क्लोज हो जाते हैं। अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई प्लांट के न्यूट्रिशन की, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो नीड कैसे कंप्लीट हो रही है, सनलाइट जो है वो कैसे मिल रही है, सनलाइट मिल रही है, क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है और वाटर की क्वांटिटी कहाँ से ट्रांसपोर्ट हुई। उसके अलावा क्या होता है, प्लांट्स को दूसरे न्यूट्रिएंट की भी ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं ये बेसिकली सॉइल के थ्रू सॉइल से ट्रांसपोर्ट होते हैं। इट मीन सॉइल से लेके ये रूट में जाएंगे, रूट से देन होल बॉडी, प्लांट की होल बॉडी पार्ट में ट्रांसफर होंगे। दैट इज ऑल अबाउट ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन।